पिछड़ा वर्ग आयोग में साफ साफ लिखा है कि ओबीसी के 27% की जगह पे मात्र 3.86% दिया गया है और एससी भाई को 21% की जगह पे मात्र 16.6% दिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने के बावजूद माननीय शिक्षा मंत्री जी ने मात्र 6000 सीटों का ऐलान करके तो एक डेलीगेशन टीम माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गई, जिसमें हमारे बड़े भाई अमरिंदर बाहुबली जी, विजय भैया, मुक्ता कुशवाहा, तस्लीम बानो और लोहा सिंह पटेल गए। मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश दिया शिक्षा मंत्री जी के साथ में बैठा करके कि इनकी जो भी समस्याएं हैं उसको सॉल्व किया जाए। जो अनरिजर्व कैटेगरी है 67.11 उसके नीचे जो इनका 27% होता है और 21% होता है, इनका पूरा किया जाए। तो मैं माननीय योगी जी से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारा आरक्षण पूरा करते हुए हमें जल्दी से जल्दी बेसिक में भेजने की कृपा करें। स्वागत है आपका मूव मीडिया में। जिस तरीके से लगातार आप पीछे ये बोर्ड देख रहे हैं और ये सारे लोग शिक्षक हैं और ये 69,000 आरक्षण भर्ती घोटाला जो हुआ था उसकी सरकार ने बात मानी थी कि ये घोटाला सच में हुआ था, लेकिन उसके बाद में सिर्फ इन्होंने बोला कि सिर्फ 6000 लोगों के बारे में रिपोर्ट इन लोगों ने जो गवर्नमेंट है उसने दिखाई, जिसकी ये लोग पूरी तरीके से विरुद्ध हैं। और 69,000 लोगों का यहाँ पे जो घोटाला हुआ था वो हुआ था भर्तियों का, लेकिन अभी भी इन लोगों की मांगे हैं कि पूरी तरीके से सही रिपोर्ट नहीं दिखाई गई है और जब तक इनको इनका हक नहीं मिल जाता, जब तक इन लोगों को इनका विद्यालय नहीं मिल जाता, इनको भर्ती नहीं मिल जाती है, तब तक भले ही आश्वासन सरकार ने दे दिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक इन लोगों को इनका हक नहीं मिलता है, इनको भर्ती नहीं मिलती, इनको इनका विद्यालय नहीं मिलता है, तब तक ये लोग लगातार जैसे पीछे अभी धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और पिछले तकरीबन 194 दिन से ये लोग धरना प्रदर्शन पे ही थे और अभी भी सरकार के आश्वासन के बाद भी ये लोग धरना प्रदर्शन पे ही है, क्योंकि इनका कहना है कि इनको कहीं ना कहीं गुमराह किया गया है और जो इनका हक है वो इनको पूरी तरीके से नहीं दिया गया है और जो सरकार ने रिपोर्ट पेश करी है वो रिपोर्ट गलत है, तो उन सबके खिलाफ ये लोग यहाँ पे अभी भी धरना प्रदर्शन पे है। देखिए, आज हम लोगों के आंदोलन का 194 दिन है और जैसे हम लोगों की मुलाकात हुई थी करीब 5-6 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो उन्होंने कहा था कि इस 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी विसंगतियाँ हुई हैं उन्हें दूर किया जाए। अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्हें दूर किया जाए, लेकिन उनके 2 दिन बाद माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री के द्वारा एक प्रेस नोट जारी होता है जिसमें 6000 का जिक्र कर दिया जाता है कि हम 6000 सीटें देने जा रही है। लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में साफ साफ लिखा है कि ओबीसी के 27% की जगह पे मात्र 3.86% दिया गया है और एससी भाई को 21% की जगह पे मात्र 16.6% दिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने के बावजूद माननीय शिक्षा मंत्री जी ने मात्र 6000 सीटों का ऐलान करके उनके उम्मीदों को हमारे उम्मीदों को एकदम तगड़ा झटका दिया है। लेकिन मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी बता देना चाहते हैं हम लोग कि जब तक हमारा 27 से 21 पूरा नहीं होगा, एक एक सीट का हिसाब नहीं होगा, तब तक हम उनकी मांगों को नहीं मानेंगे। वो 6000 दे चाहे 15,000 दे, लेकिन हमारा 27 से 21 चाहिए। हम कल भी लड़ाई 27 से 21 के लिए लड़ रहे थे, आज भी 27 से 21 के लिए लड़ रहे हैं और 27 से 21 ही चाहिए, नहीं तो ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। और अगर चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी के ये आंदोलन शांति से ख़त्म हो जाए तो जल्द से जल्द जीओ निकालें कि जितनी ओबीसी एससी सीटों का घोटाला हुआ है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जितनी सीटों का बताया है कि ना घोटाला हुआ है, वो पूरे संवैधानिक रूप से उसको 27 से 21 को पूरा किया जाए, उसके बाद ही आंदोलन समाप्त होगा। धन्यवाद। पहले तो भूख हड़ताल वगैरह कर रहे थे, अब क्या आपका आगे विचार है, क्या जी देखिए, भूख हड़ताल हम लोग इसीलिए कर रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के मामले का संज्ञान ले और जो भी कार्रवाई बनती हो अपने विभाग को आदेशित करें। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों के साथ मीटिंग किया और अपने विभाग को, उसमें शिक्षा मंत्री जी, बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव जी और तमाम प्रकार के अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग तुरंत संज्ञान लेकर, जैसे पेपर में भी दिया गया, मीडिया के माध्यम से भी बताया गया कि उन्होंने आदेश
निर्देशित किया है कि त्वरित इसका निस्तारण किया जाए। तो इसके बाद हम लोगों ने अपना भूख हड़ताल समाप्त कर दिया था, क्योंकि हमारे 5 साथी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, इसीलिए हम लोगों ने समाप्त किया था। लेकिन अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन नहीं होता है तो हम लोग उससे भी बड़ा, उस समय तो भूख हड़ताल कर रहे थे, हम लोग अनशन पर भी बैठेंगे और आमरण अनशन पर बैठेंगे जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होगी। मैं शैलेंद्र वर्मा, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण महाघोटाला। जैसा कि आश्वासन के बारे में जो आपको आश्वासन ये हुआ कि जब हम लोग माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी के यहाँ गए, प्रदर्शन किया, तो एक डेलीगेशन टीम माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गई, जिसमें हमारे बड़े भाई अमरिंदर बाहुबली जी, विजय भैया, मुक्ता कुशवाहा, तस्लीम बानो और लोहा सिंह पटेल गए। मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश दिया शिक्षा मंत्री जी के साथ में बैठा करके कि इनकी जो भी समस्याएं हैं उसको सॉल्व किया जाए। जो अनरिजर्व कैटेगरी है 67.11, उसके नीचे जो इनका 27% होता है और 21% होता है, इनका पूरा किया जाए, कोई विवाद ना हो। और कल ही आप इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हमें जो कि निर्देश मिला था मुख्यमंत्री जी का कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, तो हमें पूरा डाटा उपलब्ध नहीं था कि कितनी सीटें अभी खाली हैं, कितनी उसके 67.11 के नीचे बचती है। तो मैंने एक मोटा आंकड़ा 6,000 कह दिया है, तो उसमें कोई विवाद नहीं होनी चाहिए। शासन प्रशासन उसका फिल्ट्रेशन कर रहा है, जितनी भी सीटें होंगी आपको 27-21% दी जाएगी। और ये 6,000 जो चल रही है अफवाह, ये सिर्फ अफवाह है। ये सीटें जितनी आपकी हैं उतनी मिलनी चाहिए। अगर मिली नहीं हम लोगों को 6,000 तक अगर हमको लालीपाप दिया गया तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और हम मुख्यमंत्री के कार्यालय पर अपना अनशन करेंगे, अपना अनशन करेंगे, वहीं धरना देंगे जब तक कि हमारा 27% मिल नहीं जाता है तब तक। लगने वाली है तो कैसे आपको आचार संहिता लगने से पहले हम इतनी संख्या मुख्यमंत्री कार्यालय पर भर देंगे कि उनको हम मजबूर कर देंगे कि हमारा जो 27-21% है वो हमें दें। अगर नहीं देते हैं तो हम लोग ये जान लीजिए कि जितनी भी ताकत होगी लगा देंगे, इनको बाहर निकलने नहीं देंगे, इनको मजबूर कर देंगे कि वो हमें 27-21% दें। पहले 4-5 दिनों से पहले तो आप बाहर थे, अब अंदर क्यों? हाँ, बाहर थे। हमें माननीय शिक्षा मंत्री जी से, मुख्यमंत्री से आश्वासन मिला था कि आपका जो क्राइटेरिया है 27-21% आपको दिया जाएगा। आश्वासन मिला, विज्ञप्ति भी 17,000 की आई, लेकिन पता नहीं द्वेष भाव या कैसा भी वो 6,000 हो गया। तो हम लोगों ने फिर तुरंत अपना धरना चालू कर दिया और हम लोग ये दृढ़ निश्चय करके बैठे हैं, जब तक हमारा 27-21 से नीचे मिलेगा नहीं, हम धरना खत्म नहीं करेंगे। आज क्या विचार है आप लोगों का? आज विचार है, हमारे भैया अमरेंद्र भैया और विजय भैया आए हैं, ये आज शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने जा रहे हैं। जो बेसिक शिक्षा के अधिकारी हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, उससे भी बात करेंगे कि जो हमारी मांगे हैं 27%, 21% उसको दिया जाए। अगर उसमें कुछ कहीं कोई कमी रह जाती है, कोई विसंगति रह जाती है तो हम धरना खत्म नहीं करेंगे। मैं अंतिमा आजमगढ़ से, और मैं ये माननीय योगी जी से कहना चाहती हूँ कि हमारा जो आरक्षण 27-21% होता है, यूआर की कटाव के नीचे हमें वो हमारा आरक्षण दिया जाए। 6,000 सीटें जो विसंगतियाँ दिखाई जा रही वो सच नहीं है। आयोग की रिपोर्ट जो बताती है उसके अनुसार विसंगतियाँ 18 से 19,000 सीटों पर हैं। तो मैं माननीय योगी जी से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारा आरक्षण पूरा करते हुए हमें जल्दी से जल्दी बेसिक में भेजने की कृपा करें। और जो लोग भी ये कह रहे हैं कि 6,000 सीटों पे मतलब जो घोषणा माननीय मंत्री जी ने किया है वही सीटें मिलेंगी, तो मुझे ये उम्मीद है कि अगर न्याय होगा तो पूरा होगा और सबके साथ होगा। और जब भी सीटें आएंगी तो हमारा 27-21% आरक्षण पूरा करते हुए सीटें दी जाएंगी और हम सबका एक साथ भला होगा और हम सारे लोग एक साथ बेसिक में जाके नौनिहालों का भविष्य निर्माण करेंगे। अब देखना ये है कि सरकार ने कोशिश तो करी इनको एक तरीके से गुमराह करने की या इन लोगों को समझाने की ये लोग अपने भूख हड़ताल, अपना धरना प्रदर्शन तोड़ दें, लेकिन ये लोग अभी तक इस सारी चीज़ें समझ चुके हैं कि सरकार इन्हें क्या समझाना की कोशिश कर रही है। इनको सिर्फ हटाने का एक बहाना ढूंढ रही है और वो बहाना इन लोगों ने नहीं माना और अभी भी लगातार ये लोग धरना प्रदर्शन पे ही बैठे हैं। देखते ये हैं कि कब सरकार इनको सही रिपोर्ट देती है, कब इनको इनकी नौकरी देती है, कब इनको इनका स्कूल मिलता है, कब इनको भर्ती मिलती है। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये लोग इसी तरीके से यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे रहेंगे। कैमरामैन शिवम के साथ शोभनी वर्मा, लखनऊ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.